गुड मॉर्निंग बच्चों। आज इस वीडियो में आप लोग देखने जा रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का अध्याय 1 प्रोनाउंसिएशन उच्चारण। हम बता रहे थे पिछले वीडियो में, सब आपको 2 वीडियो हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का बनाया हुआ है, तो उसमें स्वर के उच्चारण पढ़ाए थे। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ाया था? स्वर के उच्चारण पढ़ाए हुए थे। आज आप लोग देखने जा रहे हैं व्यंजनों के उच्चारण। व्यंजनों के उच्चारण आज आप देखने जा रहे हैं। देखिए, ज्यादातर व्यंजन तो जो होते हैं बच्चों, उनका उच्चारण सेम ही होता है। जैसे बी को ज्यादातर ब ही पढ़ा जाता है, यफ को फ ही पढ़ा जाता है, डी को ड ही पढ़ा जाता है और द पढ़ा जाता है माँ। इसके अलावा जैसे आपका एच है उसको ह पढ़ा जाता है। तो इस तरह से ज्यादातर आपके जो व्यंजन हैं उनका उच्चारण एक ही होता है, लेकिन कुछ व्यंजन ऐसे हैं जिनका उच्चारण 2 या 3 लेटर हैं हिंदी के। जैसे सबसे पहला जो होता है वो है सी के उच्चारण के नियम। जो सी के उच्चारण के नियम, सी के उच्चारण के नियम। तो बच्चों सी को कहीं कहीं आपका देखिए, सी को क्या क्या पढ़ा जाता है? सी को स पढ़ा जाता है, सी को क पढ़ा जाता है। सी को जैसे 2 शब्द आपके पढ़े जाते हैं, स क। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सर्कस जब आप लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? CIRCUS। एक ही एग्जाम्पल में हमने दोनों शब्द जो लेटर हैं दोनों व्यंजनों का प्रयोग कर दिया। देखिए, शुरुआत में सी का प्रयोग किसके लिए है? स के लिए है, और बीच में सी का प्रयोग किसके लिए? क के लिए है। यहाँ पे सी का प्रयोग किसके लिए? स के लिए, सर्कस। और बीच में सी का प्रयोग किसके लिए है? क के लिए है। तो सी का प्रयोग किसके किसके लिए होता है? स के लिए और क के लिए। जैसे हम लिखते हैं रिसिप्ट RECEIPT। यहाँ पे सी को क्या पढ़ा जाता है? स। यहाँ पे सी को क्या पढ़ा जाता है? स पढ़ा जाता है। इसी तरह से आपका, तो आप लोग ध्यान से समझ लीजिए कि सी को स और क दोनों पढ़ा जाता है। और जहाँ पे CH हो जाता है बच्चों, CH जब लिख के आता है तो क्या पढ़ा जाता है? च पढ़ा जाता है। CH जहाँ लिख के आता है तो वहाँ पे च पढ़ा जाता है। और कहीं कहीं इसको क ही पढ़ा जाता है। या जैसे केमिस्ट्री अगर हम लिखते हैं तो स्पेलिंग क्या लिखते हैं? CHEMISTRY। तो कुछ अपवाद हैं इसमें। जैसे यहाँ पे CH को हम क्या पढ़ रहे हैं? क पढ़ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर CH को क्या पढ़ा जाता है? च पढ़ा जाता है। तो सी का प्रोनाउंसिएशन आप लोग समझ गए। सी को स और क पढ़ा जाता है। अगला देखिए, सी के बाद अगला जो है वो है जी के उच्चारण के नियम। तो जी को ज पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? ज और ग। क्या पढ़ा जाता है? ज और ग। जर्मनी, आपका क्या है? जर्मनी है। इसके अलावा आपका और क्या है? पेज जैसे लिखा जाता है, पेज। सेज मीन्स गुफा होता है बच्चों। सेज मीन्स क्या होता है? गुफा होता है। नहीं सॉरी, सेज मीन्स साधु होते हैं या विद्वान होता है। सेज मीन्स क्या होता है? साधु या विद्वान होता है। ठीक है, पेज हो गया, जर्मनी हो गया, सेज हो गया। यहाँ पे जी को क्या पढ़ा जा रहा है?
ज, जी को क्या पढ़ा जा रहा है? ज। अब ग के लिए जैसे गूगल, गूगल, ग्राउंड, गान, गान, गो, ठीक ना बच्चों। तो जी को क्या क्या पढ़ा जाता है? ज पढ़ा जाता है और ग पढ़ा जाता है। समझ गए आप लोग? तो कहीं कहीं जी को ज और कहीं कहीं जी को ग पढ़ा जाता है। तो ये जी के उच्चारण के नियम हो गए। अगला आप देखिए, नेक्स्ट नंबर जी के बाद कौन सा है? यस, यस, यस। यस को छोटा सा पढ़ा जाता है, ज पढ़ा जाता है, ठीक ना, छोटा सा और ज, छोटा सा और ज पढ़ा जाता है, ठीक ना बच्चों। जैसे स छोटा सा कहाँ? तो हर जगह पढ़ा जाता है। एग्स, जैसे एग्स आप लिखे AGG, स यहाँ पे क्या है? यस को क्या पढ़ा जा रहा है? स पढ़ा जा रहा है, ठीक ना, स पढ़ा जा रहा है। अभी हमने एग्जाम्पल एक और बताया था, सेज, सेज में यस को क्या पढ़ा जा रहा है? स पढ़ा जा रहा है। और देखिए साउंड, क्या है? यस को क्या पढ़ा है? सो, सोल, SOAL, सोल, ठीक ना, क्या पढ़ा जा रहा है? स पढ़ा जा रहा है यस को। अब जी देखिए, कहीं कहीं इसको क्या पढ़ा जा रहा है? ज भी पढ़ते हैं, कहीं कहीं इसको क्या पढ़ते हैं? ज पढ़ते हैं। जैसे जब हम लिखते हैं पेजेज, क्या लिखते हैं? पेजेज, यहां पे यस बढ़ाते हैं लेकिन पढ़ा क्या जाता है? ये ज। इसको कैसे लिखते हैं? पेजेज। यहां पे यस को क्या पढ़ा गया? ज पढ़ा गया, ठीक ना। केजेज, इसी तरह से क्या होता है? केजेज, कजेज या कह सकते हैं केजेज। यहां पे यस को क्या पढ़ा गया? ज। केजेज, केजेज मीन्स क्या होता है? पिंजड़े, पिंजड़े जो होते हैं, ठीक ना। तो यस को, ठीक ना, यस को क्या क्या पढ़ सकते हैं आप? स पढ़ सकते हैं और ज पढ़ सकते हैं। यस को क्या क्या पढ़ सकते हैं? स और ज। कहीं कहीं स पढ़ा जाता है और कहीं कहीं ज भी पढ़ा जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट आप देखिए, यस के बाद टी, टी को क्या क्या पढ़ते हैं? टी के उच्चारण के नियम। टी के उच्चारण के नियम, टी को क्या क्या पढ़ा जाता है? टी को तो आप लोग जानते ही हैं कि जैसे त पढ़ा जाता है, द, ट पढ़ा जाता है। टी को त और द पढ़ा जाता है, त और ट पढ़ा जाता है। टी को ट पढ़ा जाता है, ठीक ना। इसके अलावा त, जहाँ जैसे त की जरूरत है वहां भी हम टी का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा क्या क्या प्रयोग पढ़ा जाता है? ट हो गया, कहीं कहीं इसको च पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? च पढ़ा जाता है। इसके अलावा स भी पढ़ा जाता है, इसको बड़ा स पढ़ा जाता है, बड़ा स। आप लोग कहेंगे कैसे ये होता है? अभी हम दिखाते उदाहरण आप लोग। टी को ट, च, बड़ा स, और त भी पढ़ा जाता है, त, ठीक ना, त भी पढ़ा जाता है। तो आप लिख सकते हैं त, जहां पे जैसे तनवीर लिखना है तो TANVEER, तनवीर। ट, सबसे पहले ट, टेंट, एग्जाम्पल टेंट, टेन, टफ, ठीक ना। ये क्या हो गए बच्चों? टी को हम क्या पढ़ सकते हैं? ट पढ़ सकते हैं। ये टी तो ट के लिए बना ही है। उसके अलावा च, च कहाँ कहाँ पढ़ते हैं? देखिए, नेचर, नेचर, सिग्नेचर, नेचर, सिग्नेचर, ठीक ना बच्चों। तो यहाँ पे देखिए टी को क्या पढ़ा जा रहा है? च पढ़ा जा रहा है। नेचर हो गया आपका, सिग्नेचर हो गया। और भी एक दो एग्जांपल्स हैं आपके, जैसे क्यूशंस, QUESTIONS,
ओ एन, यहाँ पे भी टी आई को क्या पढ़ा जाता है, च, क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन, तो टी को क्या पढ़ा जाता है, च पढ़ा जाता है, ठीक ना। नेचर, सिग्नेचर, क्वेश्चंस में टी को क्या पढ़ा जाता है, च पढ़ा जाता है। स पेशेंट, पी ए टी आई ई एन टी, पेशेंट, ठीक ना, पी ए टी आई ई एन टी, पेशेंट। यहाँ पे टी को क्या पढ़ा जा रहा है, यहाँ पे टी को स पढ़ा जा रहा है, टी को क्या पढ़ा जा रहा है, स। इसेंशियल, ई डबल एस ई एन टी आई ए एल, यहाँ पे भी टी को क्या पढ़ा जा रहा है, स, क्या पढ़ा जा रहा है, स। इसेंशियल में भी टी को क्या पढ़ा जा रहा है, स, बड़ा स इसको पढ़ रहे हैं। तो देखिए ट का एग्जाम्पल हो गया, च का एग्जाम्पल हो गया, स का एग्जाम्पल हो गया, ठीक ना। इसके अलावा त में जब भी कोई नाम है तो वहां पे आपका देखेंगे जैसे तनवीर लिखा है, TANVEER, तनवीर, ठीक ना। इस तरह से जहां भी नाम होगा वहां पे क्या करेंगे, त से अगर शुरू है तो हम क्या करेंगे, टी से लिखते हैं, ठीक ना बच्चों। नेक्स्ट आप देखिए त के टी के बाद अगला है वाई के उच्चारण के नियम, वाई के उच्चारण के नियम। वाई के उच्चारण के नियम, वाई को क्या क्या पढ़ सकते हैं, ई पढ़ते हैं, ठीक है, ई पढ़ते हैं और आय, आय पढ़ते हैं, ठीक ना, ई और आय पढ़ते हैं। अब देखिए जैसे एम वाई को क्या पढ़ा जाता है, माय, माय, कोई लोग माई माई भी पढ़ते हैं, तो यहाँ पे ई या आय, माय, माय पढ़ा जाता है, ठीक ना। इसी तरह से क्राई, क्राई जिसको बोलते हैं, ठीक ना, CRY, इसको क्या पढ़ा जाता है, क्राई, क्राई कैसे लिखा जाता है, क्राई। तो यहाँ पे वाई को क्या पढ़ा जा रहा है, ई, ड्राई, अगला क्या, ड्राई, ठीक ना, ड्राई। तो यहाँ पे क्या पढ़ा जा रहा है, ई, ठीक ना, क्या पढ़ा जा रहा है, ई। ब्यूटीफुल, ब्यूटी, ब्यूटी में क्या पढ़ा जा रहा है, बड़ी, ब्यूटी में जब लिखते हैं जैसे ब्यूटी हम लिखते हैं ब्यूटी, तो यहाँ पे कैसे लिखते हैं, ब्यूटी, क्या है, बड़ी ई भी पढ़ा जाता है, इसको क्या पढ़ा जाता है, बड़ी ई की मात्रा के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं, किसके लिए, बड़ी ई की मात्रा के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। तो आप लोग समझ गए, वाई को हम ई आई बड़ी ई के लिए प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जैसे आप कह सकते हैं एक और पायर, पायर लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं, PYERE, क्या होता है पायर की स्पेलिंग, PYRE। इसी तरह टायर की स्पेलिंग TYRE, टायर। यहाँ पे क्या लिखा जाता है, टायर। ये आय, आय पढ़ा जाता, आय पढ़ा जा रहा है किसका, वाई का, वाई का क्या पढ़ा जा रहा है, आय। तो वाई के ये उच्चारण के नियम आपके हैं, वाई को हम क्या क्या पढ़ते हैं। अब है अगला आपका इसमें मूक अक्षर, क्या, मूक अक्षर जिसको साइलेंट लेटर कहते हैं, ठीक है, मूक अक्षर, मूक अक्षर, साइलेंट लेटर बोला जाता है बच्चों। साइलेंट लेटर, मूक अक्षर इसको बोलते हैं। देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं अंग्रेजी के जिसमें कुछ लेटर आपके साइलेंट होते हैं, यानी मूक होते हैं, उनका उच्चारण नहीं होता है। आप उदाहरण के तौर पे जैसे कुछ नाम आप देख सकते हैं, जैसे ऋतिक रोशन अपना नाम जब लिखते हैं तो वो हृतिक रोशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, HRITK, हृतिक लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे यच को क्या किया गया, साइलेंट किया गया, मूक अक्षर दिया गया है, यानी यच का हम उच्चारण नहीं करते हैं। उसी तरह से आवर, HOUR, आवर मीन्स क्या होता है, घंटा, हम इसको हावर नहीं पढ़ते हैं,
इसको हावर नहीं, क्या पढ़ा जाता है, आवर। आवर, आवर मीन्स क्या होता है, घंटा। तो यच यहाँ पे क्या है बच्चों, साइलेंट है। इसी तरह से आनर, ठीक ना, क्या है, HONOUR। आनर मीन्स क्या होता है, ईमानदार, ठीक ना, आनर मीन्स क्या होता है, ईमानदार। तो यहाँ पे भी यच क्या है, साइलेंट है। यच क्या है आपका, साइलेंट है। तो इस तरह से बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जहां पे कुछ शब्द क्या होते हैं, साइलेंट होते हैं। जैसे आप नॉलेज लिखते हैं, नॉलेज, नॉलेज, नॉलेज में क्या क्या साइलेंट होता है, उसमें देखिए स्पेलिंग क्या होती है, KNOWLEDGE। अब देखिए इसमें कौन कौन सा शब्द साइलेंट है, की। सबसे पहले क्या है, के साइलेंट है। फिर नॉलेज, देखिए इसमें W आप मान सकते हैं, नॉलेज है, डी, यहां पे और कौन सा साइलेंट है, डी। डी का हम उच्चारण नहीं कर रहे हैं। तो ये दोनों क्या हो गए, मूक अक्षर या साइलेंट लेटर हो गए, ठीक ना। इसी तरह से नो, KNOW, नो, नो मीन्स क्या होता है, जानना। यहां पे के क्या है, साइलेंट है, क्या है, साइलेंट है। तो बहुत से शब्द ऐसे हैं बच्चों जहां पे कुछ लेटर का उच्चारण नहीं किया जाता है, उन लेटर को क्या कहते हैं, मूक अक्षर कहते हैं या साइलेंट लेटर कहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और आप लोग अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।